19वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक सिर्फ 3 घंटों के अंदर समुद्र में गायब हो गया था। ऐसा जहाज जिससे मुताल्लिक ख्याल किया जा रहा था कि इससे टकराने वाली कोई भी चीज नेस्त और नाबूद हो जाएगी, मगर ये खुद बर्फानी टेले से टक्कर का झटका भी बर्दाश्त न कर सका। हादसे के वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 से 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी शब टाइटैनिक बहरे ओकियानूस में डूब गया था। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न सिर्फ चंद घंटों में समुद्र में गर्क हो गया, बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। 111 साल बाद भी इसे सबसे बड़ा समुद्री हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में इस जहाज की बाकियात को बहरे ओकियानूस में जाए हादसा से हटा दिया गया था। हादसे के बाद ये बहरी जहाज कनाडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर के फासले पर थे। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो के शोबा बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर डी पेन्हो एल्होन कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज था। कई वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा पानी से भर भी जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता था। वो बताते हैं कि इस जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थी, जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप ठीक से काम कर सकें। इस पर बहुत सोच विचार की गई थी। प्रोफेसर एल्हो के मुताबिक इस पर गौर करने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया, यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में उन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुँचेगा। छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तोदे से जबरदस्त टकराव का सोचा भी ना होगा। प्रोफेसर एल्हो का कहना था कि तसादुम इतना जोरदार था कि जहाज की मैन बॉडी में जहाज की निस्फ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डेक तक पहुंच गया था। जहाज पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर सकते हैं, आप सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से इसे वापस बाहर नहीं फेंक सकते। जहाज में पानी दाखिल होने की सूरत में भी पानी उस सेलर्स और कंपार्टमेंट्स में भी दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन बर्फानी तोदे के साथ टकराने से जहाज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था और वाटर टाइमिट कंपार्टमेंट्स की बहुत सी दीवारें तबाह हो गई थी। फ्लोमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरास मर्ता के मुताबिक टाइटैनिक का वाटर टाइट कंपार्टमेंट बंद करने का निजाम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। जबरदस्त तसादुम के बाद जहाज की साख में तब्दीली आई, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। टाइटैनिक को उस दौर में भी खालिस स्टील से बनाया गया था, लेकिन उस वक्त का स्टील ऐसा नहीं था, आज के फौलाद की तरह मजबूत नहीं था। साओ पाउलो में मैकेंजी प्रेस्बिटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेटलर्जिकल इंजीनियर जॉन वितावुक बताते हैं कि 1940 की दहाई तक जहाज का मरकजी हिस्सा शीट मेटल से बना था, ताहम बाद में धातु को पिघलाकर इन जहाजों की मरकजी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। विताविक बताते हैं कि उसके बाद से टेक्नोलॉजी और मवाद बहुत बदल चुके हैं। अब धात पिघलकर आपस में जुड़ी हुई है। स्टील बनाने में कार्बन का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है और मैंगनीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत मजबूत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।